नमस्कार दोस्तों, सभी को देशवासियों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अब संविधान विरोधियों के, संविधान को जलाने वालों के, संविधान को मिटाने वालों के अब हौसले पस्त होते नजर आ रहे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। उस वीडियो में संविधान के विरोधी कह रहे थे कि उपचुनाव में मेरी बहुमत के साथ जीत हो रही है, सभी की कृपा से हो रही है, देवी देवताओं की कृपा से हो रही है, आम जनता की कृपा से हो रही है। नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, कुछ विरोधियों द्वारा नाम लिया जा रहा है कि भूमाफिया हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, ये वो तमाम। मैं दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, सावधान रहिए, होशियार रहिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने आपको सबसे बड़ा मजबूत दिया, लोकतंत्र दिया, वो संविधान है। और संविधान को अगर मिटाने वाले आपके जात के हों, आपके धर्म के हों, आपके मजहब के हों, आपके परिवार के हों, आप उनका कट डट करके विरोध करिए, अन्यथा एक दिन संविधान मिट जाएगा और ये पुरई के माहिल की तरह मलाई काट। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, आम जनता से कहना चाह रहा हूं, किसानों से कहना चाह रहा हूं, साधुओं से कहना चाह रहा हूं और देवी देवताओं से भी कहना चाह रहा हूं और देश के लोकतंत्र में रहने वाले सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूं। बात आ रही है, यदि साधु संत के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, अगर संविधान न होता तो क्या भगवान श्री राम को इंसाफ मिल पाता? मेरे हिसाब से नहीं मिल पाता। दूसरी बात, साधुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। अगर संविधान न होता तो क्या भाई साधुओं को, हत्यारों को गिरफ्तार किया जाता? अगर संविधान न होता तो जो ये दलित कह करके पुकार रहे हैं, दलित का चेहरा ओढ़ के आए हैं, भाजपा की गोद में बैठे हैं, ऐसे नेता क्या दलित संविधान न होता तो क्या ये चुनाव लड़ पाते? इनसे पूछिए, जो संविधान प्रेमी हैं, जो लोकतंत्र प्रेमी हैं, जो मानव प्रेमी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो एकता के सूत्र में मानना चाहते हैं, व्यापारी, किसान, नौजवान और सभी से पूछना चाहता हूं, इन नेताओं से पूछिए, गद्दार नेताओं से, जब देश की संविधान की बदलने की बात की जा रही थी, रामराज की बात की जा रही थी, मनुस्मृति लागू की बात की जा रही थी, तो यही नेता जो आपसे आज जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या ये नेता ने आपके साथ में खड़े हुए? क्या इन्होंने विरोध किया कि लोकतंत्र संविधान से चलता है, धर्म हमारा ग्रंथों से चलता है, तो हम संविधान के साथ हैं, हम जातवाद में नहीं है। आज वो आपकी वोट ले जाकर के मनुवादियों की, जात ऊंच भेदभाव करने वालों के झोले में वोट डालना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहो, होशियार रहो और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कतई वोट न दें जो जातवाद का जहर बोले। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, जब संविधान हटाने की बात हो रही थी, आरक्षण मिटाने की बात हो रही थी, जात जात को लड़ाने की बात हो रही थी, मानव मानव से घृणा करने की बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो ये नेता आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, दलित होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो क्या ये दलितों ने कभी भी किसी भी समय आपका साथ दिया? और नहीं दिया तो क्यों? जिम्मेदार कौन है? ऐसे नेताओं से, जयचंदों से होशियार रहना चाहिए।
एक तरफ संविधान मिटाने वाले हैं, एक तरफ संविधान बचाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं। जरा सुनिए और जरा गौर करें। अभी भी राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकतंत्र की आत्मा और हृदय को बचाने के लिए लोगों से अपील कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग किस तरीके से हमारे और आपके अधिकार को हनन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के 4 वोटर हैं, 4 जगह पर वोट दे रहे हैं। गरीब को राशन नहीं मिल पा रहा है, गरीब किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, गरीब की थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, गरीबों को रिक्शा ठेलिया चलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, गरीबों की झोपड़ी उजाड़ी जा रही है और सामंतवादी हजारों बीघे पे जमीनों पर कब्जा किया। मैं कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और मैं मतदाताओं से पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि भूमाफियाओं से जमीन खाली कराई जाएगी, जो सरकारी जमीन है वो खाली करा करके गरीबों में बांट देंगे, उनकी झुग्गी झोपड़ियों हटाकर गरीबों को बसाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं पूरे देश की जनता को, कितने लोगों को आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने, केंद्र सरकार ने पट्टे दिए हैं जिससे गरीबों की झोपड़ी बन सके। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोग बड़े बड़े भाषण देते थे कि यदि पत्रकार की हत्या हुई तो समझो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्यारे कहने वाले, जब एक ब्राह्मण पत्रकार की हत्या होती है जनपद सीतापुर में, तो उस परिवार न्याय पाने के लिए महीनों आंदोलन करता है, तब जाकर के उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। केवल लॉलीपॉप के लिए उसको कुछ ही आर्थिक सहायता दी। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, इसे मिटाने की साजिश। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आरक्षण नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, मानव आपस में प्रेम भाव नहीं रहेंगे, कुछ लोग आपके संविधान को मिटाने की बात करते। मैं पूछना चाहता हूं उन संविधान विरोधियों से जो संविधान को मिटा करके मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे थे, तो भाई जरा अगर तुमने जीत गए हो, तुम्हारी सरकार भी बन गई है, तो कृपया मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान के तहत न लड़िए, आप मनुस्मृति के तहत चुनाव लड़ करके क्या सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो जरूर बनिए, संविधान से नहीं। और अगर संविधान से बन रहे हैं तो देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, पाखंड से नहीं, ऊंच नीच से नहीं, जातवाद से नहीं, भाईचारे से चलेगा, एकता से चलेगा, संदेश चलेगा। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं सभी जनता से मैं पूछना चाह रहा हूं और सभी नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, किसानों की फसल खड़ी हुई है, किसानों की फसल धान मांग रही है और धान में खाद मांग रही है। भाजपा सरकार आय 2 गुना करने का झांसा दिया था। तो भाई पूछिए इन नेताओं से जो आज वोट मांग रहे हैं, पूछिए क्या मिश्रित क्षेत्र में, महमूदाबाद क्षेत्र में, सिधौली में, सीतापुर में, शाहजहांपुर में, बरेली में, उन्नाव में, फैजाबाद में, कानपुर में, औरैया में, इटावा में, मैनपुरी में, इन जनपदों में खाद क्यों नहीं मिल रही है? ये खाद चली कहां गई है? जब जानती थी सरकार कि प्रत्येक साल इतने कुंटल, इतनी बोरियां लगती हैं, तो इस साल तैयारी क्यों नहीं थी?
सोची समझी साजिश। देश की खाद ब्लैक की जा रही है, बनियों के घर में रखी जा रही है और किसान 400 से 500 रुपए बोरी लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए होशियार रहिए, सावधान रहिए। जो आपके साथ धोखा दे रहा है, समाज के साथ धोखा दे रहा है, नौजवानों के साथ धोखा दे रहा है और व्यापारियों के साथ धोखा दे रहा है, ऐसी नेताओं को, ऐसे लोगों को वोट दे, फिर 5 साल नहीं, आने वाली एक पीढ़ी पछताओ। कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी, व्यापारियों को सुविधाएं मिलेगी, व्यापारियों को तमाम झंझटों से, मुश्किलों से निजात मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, एक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बेरोजगारों को नौकरी मिली? ये युवा साथी, ये भाइयों, ये बहनों जो पढ़ लिख रहे हो, क्या पकौड़ा तलने के लिए पढ़ रहे हो या फिर केवल झूठ के पुलंदे पर रहना चाहते हो, केवल धर्म के नाम पर लुटना चाहते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ना चाहते हो, ऊंच नीच के नाम पर लड़ना चाहते हो, तो भाजपा को वोट दीजिए। अन्यथा हमें नौकरी दे, हमें रोजगार दे, हमें सुरक्षा दे, हमें विकास दे, ऐसी लोगों को सरकार चुनिए और ऐसे लोगों को वोट दीजिए। अन्यथा ये बेईमान कंगन बेच देंगे, चमन दे बेच देंगे, खाद तुम्हारी बेच रहे हैं, एक दिन तुम्हारी जमीन भी बेच देंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, जब मुझे बड़ी दर्द होती है, आज मेरे सज्जन कई किसान भाइयों ने फोन करके बताया कि मित्रवर खाद नहीं मिल रही। कई लोगों ने बताया मित्रवर हमें फोन कर दीजिए, मित्रवर एक बोरी खाद दिला दीजिए, मेरी फसल बर्बाद हो रही। मैंने वहां के प्रशासन से भी बात किया, जिला अधिकारियों को विज्ञापन दिया, मगर ढाके 3 पास साबित हो रहे हैं और नेता बड़ी बड़ी जबान निकाल करके वोट मांग रहे हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, पूछिए कि आज मैं तुम्हें वोट दे दूंगा तो किसान को क्या खाद मिल पा रही है? क्या उन्हें बिजली मिल पा रही है? क्या उनकी गांव तक सड़क बन पाई है? क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ है? क्या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले प्रत्येक परिवार को आवास मिल पाया है? पूछे उनसे। तो आपने वादा किया था, वादा नहीं पूरे हो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी सरकार को बनाइए जो धोखा ना दे रही हो, ऐसे लोगों को चुनिए जो तुम्हारा भाई हो, जो संविधान का सम्मान करता हो, हर नागरिक का सम्मान करता हो, मानव को सम्मान करता हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए। दोस्तों, मैं देखता हूं चुनाव आ जाता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दारू के नाम पर, पैसे के नाम पर वोट लेते। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई, इससे कृपया दूर रहिए। जातवादी जहर है, शराब तुम्हारा भविष्य नाश करता है, रुपए पैसे आपके विकास को विनाश करता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वोट निष्पक्ष और निर्भीक होकर के दीजिए, किसी से पैसा न लीजिए और निष्पक्ष होकर के वोट दीजिए जो आपकी विकास कर सके, आपको नौकरी दे सके। अभी 5000 स्कूल बंद हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक गरीब भाई, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है और यहाँ का ठेलिया चालक भी हो सकता है। क्या उसके बच्चे वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं जा रहे थे? 5000 विद्यालय बंद हुई और 5000 विद्यालय बंद होने से भविष्य कितना भयंकर होगा, जरा गौर करिए। 5000 में अगर 5 मास्टर रख लो तो आप समझिए 20,000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे, 20,000 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, 20,000 लोगों को विकास नहीं हो पाएगा। वो हमारे परिवार का हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, किसी के परिवार का हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पैर को कुचल रही है। इसलिए सावधान रहो भाइयों, इसके बहकावे में मत आना कि भगवान जिता रहे हैं,
आप जिता रहे हैं, केवल आपके वोट का छंद बनाना चाहते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, इनकी बहकावे मत आइए और वोट निष्पक्ष और निर्भीक होते। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये विकास की बात करते होते, और मैं सभी समाज के लोगों से, ये गाय के नहीं हुए, जिस गाय को माता कहते थे, आज आप देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, गायें रोड पर मर रही हैं, भूख से मर रही हैं। जो भगवान को भी नहीं डर रहा है, जो गाय को भी नहीं डर रहा है, किसान को भी नहीं डर रहा है, तो बताइए भैया किसको डरेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को मत तोड़ दीजिए जो झूठ के पुलंदी। उनसे 3 प्रश्न पूछ लीजिए कि नेताजी ये बताइए, मैं आपको वोट दूंगा, आपकी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने की बात कही, तो जरा आंकड़ा दे दीजिए, हमारे नगर पालिका से कितने युवाओं को नौकरी मिल गई है। आप कांवड़ यात्रा पे 50,000 रुपए के फूल बरसा रही है, ये अच्छी बात है, मगर हमारे यहां एक युवक को नौकरी दिला देते, ये तो कम से कम उसका परिवार चलता। जरा बताइए नेताजी, आपकी सरकार ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने स्वीकार किया था कि मैं दूंगा। दूसरा प्रश्न पूछिए कि आपने कहा था किसानों की आय 2 गुना कर दूंगा, तो जरा बताइए किस किसान की आय 2 गुना हो गई, किस किसान का विकास हो गया। जरा उस किसान का नाम बता दीजिए जो 5 बीघे जमीन जोत रहा था, आज वो मोटरसाइकिल से चल रहा था, आज वो कार से चलने लगा। एक किसान का नाम बता दीजिए। खाद दे नहीं पा रहे हो, किसान तड़प रहा है, आप इलाज के लिए डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं सरकारों में, कैसे विकास हो। विकास व्यक्ति का होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से, तो आप तीनों काम नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे सरकार को मत। उनसे फिर पूछिए कि अगर मेरा बेटा पढ़ जाता है प्राइवेट में, मैं अपने घर का गेहूं धान बेच करके, हाड़ तोड़ मेहनत करके, व्यापार करके, दुकानदारी करके, 24 घंटे रिक्शा चला करके, मजदूरी करके अगर मैं पढ़ाता हूं, तो आप बताइए भाई साहब नौकरी कब देंगे। क्या पकौड़ा तलने के लिए मैं बना रहा हूं जो आपके सरकार के नेता बोल रहे, या झूठ बोल रहे हो। आपने 15-15 लाख रुपए बोले थे कि आपके खाते में आ जाएंगे। कितने रोजगार लोगों को, तमाम लोगों को आपने ऑनलाइन करने का, फॉर्म करने का झांसा दिया। आप बताइए, पूछिए कि महोदय जी, नेताजी आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे क्षेत्र में कितने कुटीर उद्योग लग गए हैं, जरा इसकी लिस्ट दे दीजिए और हमें कुटीर उद्योग दिखा दीजिए। तो जवाब आएगा कि एक भी नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है, आज पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, आज पढ़े लिखे लोग ईंटें ढोने के लिए मजबूर हैं, आज पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हैं। क्या इसीलिए भाई साहब पढ़ाते अपने बच्चों? ये किसान भाइयों, ये व्यापारियों, आपसे भी कहा गया था कि कोई जीएसटी वाला आपको परेशान नहीं करेगा, आप क्लिक करेंगे खत्म हो जाएगा। और ये बेईमान क्लिक नहीं, आपको इतनी जगह जीएसटी भरवा रहे हैं और आपसे जीएसटी के नाम पर शोषण किया जा रहा है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। कमर टूट रही है, तो होशियार रहिए, सावधान रहिए, अन्यथा ये आपका सब कुछ। इतना ही नहीं, मैं दलितों से भी कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये दलित भाइयों पर अत्याचार मत होने दीजिए, अगर गोली मारना है तो मुझे मार दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज कितने दलितों का विकास हुआ। मैं फिर पूछना चाहता हूं इन नेताओं से, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपने जात देख करके एनकाउंटर करते हैं। इतने आपके जात के माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधी हैं जिनके पास दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए।
हजारों नहीं, दर्जनों दर्जन सैकड़ों के करीब पहुंच गए हैं, उनका आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, केवल आप जाति देख करके काउंटर करवा रहे हैं। इसलिए क्या मैं पूछना चाहते हैं, क्या भाई फलाने तो पर तमाम मुकदमे उनका काउंटर क्यों नहीं हो रहा? केवल जाति देख करके उत्पीड़न कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, ऐसी जातवादी मानसिकता की सरकार को हटाना। और मैं कहना चाह रहा हूं, मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। ऐसी सरकार को चुने, ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके। हमने देखा एक मंत्री पहले हुआ करता था, एक विधायक फोन कर देता था, एक गांव का प्रधान फोन कर देता था तो उसकी सुनी जाती थी। आज मंत्री फोन कर रहा है, भाजपा सरकार में उसकी सुनी नहीं जा रही। आज सांसद फोन कर रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है? ये भ्रष्टाचार है, संविधान विरोधी है। अगर संविधान के तहत होता तो विधायक को इतनी ताकत होती है तो उसे हटा दे। बहुत से लोग विपक्षी ये कह देंगे, विरोधी ये कह देंगे कि स्कूल इसलिए बंद हुए हैं वहां पर बच्चे को। मैं पूछना चाहता हूं, 5,000 रुपए मंथली पाने वाला अध्यापक प्राइवेट का ABCD पढ़ाता है, 90 से 1 लाख रुपए पाने वाला अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा पाया? जो बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं उनके खिलाफ आप नेता हैं, आप क्षेत्र के विधायक हैं, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आप गांव के प्रधान हैं, आपके मुखिया हैं, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तो आप कितनी बार वहां चेक करने गए? कितनी बार अध्यापकों को सस्पेंड करने के लिए आपने कार्रवाई की? आपने कितनी बार चेतावनी दी? आपने कहीं पर दिया? नहीं। इसलिए जिम्मेदार आप हैं, तो जिम्मेदार नहीं। तो भाइयों, बहनों, माताओं, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लगती है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये जातिवादी मानसिकता की हैं। मैं जातिवादी नहीं है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हो, संविधान को मानता हो, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी देने वाले लोगों की बात मानता हो, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को मत दीजिए जो देश आजाद हो रहा हो वो अंग्रेजों से मिलकर के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, क्योंकि स्वतंत्रता देश है, क्योंकि आपकी वोट सुरक्षित है। लालच में ना आइए। इसी के साथ मैं अपना आप लोगों से विदा चाहता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे नेता भी कमेंट करके बताएं कि हमने अपने क्षेत्र में 400 लोगों को नौकरी दिला दिया, हमारी सरकार ने हमारे क्षेत्र में 500 लोगों को रोजगार खुलवा दिया है। ऐसे लोग कमेंट जरूर करें, अन्यथा ऐसे नेताओं को, मैं तो ये कहता हूं, ऐसे नेताओं को भगा देना चाहिए जो इस तरीके की सत्ता पक्ष की पार्टी से जीत करके आते हैं। अन्यथा आप वोट मत दीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज से राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, आज से एक गरीब की ओट से पैदा होगा, किसान के बेटा पैदा होगा, गरीब के किसान की ओट के पैदा होगा, व्यापारी के ओट का पैदा होगा। इसीलिए कहते हैं संविधान की क्या पहचान, संविधान की क्या पहचान, राजा रंक एक समान। उनका कहना था वोट का बराबर आपका महत्व है, इसलिए कृपया वोट ना बेचें। आप निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके सुख दुख में साथ दे रहा हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और आप लोगों से निवेदन चाहता हूं, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।